पढ़ना ज्यादा पड़ता है। अपन लोग इस आजादी के पर्व को मना रहे हैं, लेकिन हम हजारों पीढ़ियों से जो गुलाम थे, उस गुलामी की दास्तान से निकले हुए आज इस भारत देश के संविधान में ऐसी सांस ले रहे हैं कि आज एक स्वतंत्रता के रूप में इस दिन को मना रहे हैं। मैं बता दूं आपको, अगर रामायण में जाओगे तो हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। एक संभुक ऋषि था, इसको राम ने मार दिया था क्योंकि वो शूद्र था, और उस समय भी हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। इस बात को आप नोट रखना। अगर महाभारत में जाओगे तो महाभारत में भी एकलव्य ने अपने स्वयं के दम पर धनुष चलाना सीखा था, लेकिन वहां पर भी एकलव्य जैसा दूसरा पैदा नहीं हो, इसलिए उसका भी अंगूठा कटवा लिया था। इस बात को याद रखो कि आज इस देश के अंदर आजादी से पहले 1800 के बाद में सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जो महाराष्ट्र के अंदर थे, इन्होंने स्कूलें खोली और पढ़ाई पे ध्यान दिया था, जिसको शिक्षा की देवी के नाम से भी जाना जाता है। और आज बड़े दुख के साथ में कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे मुंह से सच्चाई कभी छुपती नहीं है। बहुत कोशिश करता हूं मैं सच नहीं बोलूं, लेकिन अंदर थाप नहीं सकता हूं। माफी मांगूंगा तमाम गांव के विद्वानों से और स्कूल प्रांगण के अंदर सभी विद्वान गुरुजनों से कि जिसको शिक्षा की देवी के नाम से इस देश की प्रथम शिक्षिका थी, उसकी आज तस्वीर नहीं लगी है। माफी मांगूंगा इस स्कूल प्रांगण के अंदर जो भी विद्वान बैठे हुए हैं इनसे कि जिस गुरुजन को बचाने के लिए शिक्षा की देवी कालीबाई ने अपने प्राण त्याग दिए, उसकी तस्वीर नहीं लगी हुई है। हम कहना कुछ और चाहते हैं, लेकिन कमियां बताते हैं। हमें भी दुख होता है कि ये मंच ऐसी बात करने के लिए नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम याद दिलाते हैं कि जो भी इस देश के अंदर स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, जिनकी चमड़ियां उतार दी थी, जिनको जेलों के अंदर मार दिया था, कईयों को दौड़ा दौड़ा के गोलियां मार दी थी, उनकी आज तस्वीरें नहीं है। जिसके दम पे हम ये भाषण दे रहे हैं, उनकी आज तस्वीरें नहीं है। और काल्पनिक देवी देवताओं को हम पूज रहे हैं। माफी चाहते हैं हम, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। तो दूसरी बार ऐसा नहीं हो कि हम इस बात को वापिस दोहराए, क्योंकि गांव के नवयुवक मंडल ने एक तस्वीर की 500 रुपए दे करके तस्वीरें भेंट की गई थी, लेकिन उन तस्वीरों को आज तक इस स्कूल के अंदर लगाया नहीं है। आखिर में यह इलाका आदिवासियों का है और यहां पर पढ़ने वाले तमाम विद्यार्थी 99% आदिवासी हैं। यहां पर विद्वान सभी गुरुजन ST SC OBC के हैं। इसके बावजूद भी आप अपने पूर्वजों को परख नहीं पा रहे हो। दोबारा हमें ऐसी बात नहीं कहनी पड़े, क्योंकि हम मनाते हैं आज स्वतंत्र हुए हैं यूं, लेकिन मानसिक गुलाम अभी भी हमारे दिमाग के अंदर है, और वो मानसिक गुलामी से निकलने के लिए हमें एक्स्ट्रा पढ़ाई की जरूरत है। साथियों, इस गांव के अंदर एक दो बार तो मेरे हाथ से भी माइक ले लिया गया था कि आपको बोलना नहीं है यूं, लेकिन आज धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम गुरुजनों से कि आपने हमें उस लायक समझा और मंच भी दिया और सम्मान भी दिया। लेकिन जो ये कमियां हैं, वो कमियां पूरी की जाए, क्योंकि जो भी विद्यार्थी है वो आने वाले समय में समझेंगे कि आखिर में ये महापुरुष कौन है, उसकी जिम्मे पड़ेंगे। हमें इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है कि इतिहास को वापस नहीं दोहराया जाए। इसलिए
जितनी तस्वीरें हमने दी हैं उन सभी तस्वीरों को सभी कक्षाओं में लगाया जाए। अगर कम पड़ती है हम वापिस भी देंगे, लेकिन ये कभी पूरी की जाए। और गांव के भी सभी बैठे हुए हो, गए साल हमने बात की थी कि स्कूल की ये जो समस्याएं हैं इन समस्याओं के ऊपर काम कर रही हूं, लेकिन कई जने सिर्फ मूंगफली लेने के लिए आते हैं और तुरंत ही निकलने की सोचते हैं। मगफली 10 रुपये में केवी लઈને ખાઈ શકો, પણ સ્કૂલની વાસ્તવમાં સમસ્યા है અને સમસ્યા બદલે અહીંયા બી અને હામોતામો વળગાઈ એટલે એમને જ બેઠાઈ ગયો। અમે તમે ડિબેટ કરી અને જીબી ગુરુજન કહે કે સોરે અમાર આની વાતમાં થોડી દિક્કત આવે તમો હેતા હાથ આલો એમ ધણીજન એક તો એમનો ના હે બીજો એમનો ના હે જે ખીસે ખીસે ના